अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, ये सरकार की तरफ से एनआरसी फॉर्म आया है मेरे भाई, जो इस वीडियो के बाद में वीडियो दिखलाऊंगा। इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देख के जाना और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं उन सब के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। कैसे क्या तरीका है फॉर्म भरने का, कैसे भरा जाएगा, सही तरीके से फॉर्म भरना है आपको और एक ही फॉर्म मिलेगा ये। तो मेरे भाइयों, जो फॉर्म ले हो आप उसको फोटो कॉपी करवा लेना, 2 3 4 जो भी करवा सको आप। पहले उस फोटो कॉपी को भरना, उसके बाद इस फॉर्म को भरना। इस वीडियो को पूरी देख के जाना, समझना इस चीज़ को, और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उन सब के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इस वीडियो को देख के वो अपना फॉर्म भर सकें। अल्लाह हाफिज। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको 2003 की SIR यानी 2003 की वोटर लिस्ट निकलवानी पड़ेगी। जी भाई। वोटर लिस्ट का जो पहला पेज होगा जिसमें सारी डिटेल दी होगी, आपकी विधानसभा क्या है, आपका जिला क्या है, तो वो पेज आपको निकलवाना है। और आपका नाम जिस पेज नंबर पर है वोटर लिस्ट में, वो पेज आपको जरूर निकलवाना है। जी। वो कैसा होगा मैं आपको अभी आगे दिखा रहा हूं। और ये 2003 की वोटर लिस्ट आपको कहां से मिलेगी? आपके BLO साहब जो आएंगे उनके पास ही होगी। पहली चीज जी, आप उनसे लेकर फटाक से उसकी फोटोकॉपी करवा लें। उसकी कॉपी निकलवाकर आप अपने पास रखें, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। जी भाई। एक और जरूरी बात, फॉर्म भरने से पहले आप अपने इस फॉर्म की फोटोकॉपी जरूर करवा लें, क्योंकि अगर ये फॉर्म भरते टाइम गलत हो गया तो आपको दोबारा दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। जी। ये जो फॉर्म आ रहा है ये हमारे फोटो के साथ आ रहा है, जो हमारा फोटो पुराना वाला वोटर लिस्ट में था उसी फोटो के साथ और हमारे नाम के साथ आ रहा है। अगर ये गलत हो जाता है तो दूसरा फॉर्म आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको भरने से पहले कम से कम 2 फोटोकॉपी जरूर निकलवाकर एक्स्ट्रा रख लें। अगर एक गलत हो जाता है फॉर्म तो हम दूसरे फॉर्म को ठीक से भर सकते हैं। बिल्कुल सही। आइए मैं आपको इसको भरना सिखाता हूं। भरना कैसे है, कुछ इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा। आपकी फोटो जो पुरानी वाली वोटर लिस्ट में थी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर अपनी नई फोटो लगानी है, जो आपने अब खिंचवाई होगी पासपोर्ट साइज फोटो, वो यहाँ पर लगानी है। आपका नाम और आपकी विधानसभा, आपके क्षेत्र का नाम पहले से ही यहाँ पर प्रिंट किया हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जन्म तिथि। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको आधार संख्या लिखनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर अपने आधार नंबर जरूर लिख लें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालें अपना। फिर आप अपने पिता का नाम यहाँ पर डालें। पिता का नाम डालने के बाद अब यहाँ पर जो कॉलम है इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो। अब ये EPIC नंबर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके जो फादर हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनको भी इस तरह का एक फॉर्म मिला होगा। तो आप यहाँ कॉर्नर पर जाकर देखेंगे आप अपने फादर के फॉर्म पर, तो यहाँ पर EPIC नंबर उनका लिखा हुआ होगा। अगर यहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपके वालिद का जो पहचान पत्र है, आपके पिता का जो वोटर ID कार्ड है, तो उस वोटर ID कार्ड पर ये EPIC नंबर लिखा होगा। इंग्लिश में EPIC लिखा जाएगा और ऐसे लिखा होगा EPIC। तो ये नंबर आपको यहां पर डालना है, पिता अभिभावक का EPIC नंबर। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम लिखना है, माता का EPIC नंबर उनके भी यहाँ फॉर्म में लिखा हुआ होगा। जो आपकी माता का फोटो है यहाँ पर लगा हुआ, उनका यहाँ पर EPIC नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर माता के आगे डाल देना है। जी। आपकी अगर शादी हो गई है, आपकी बीबी है, तो आप अपनी बीबी का नाम लिखें, या आपके शौहर हैं तो आप अपने शौहर का नाम यहाँ पर लिखें, हस्बैंड का नाम, और उसका भी EPIC नंबर यानी EPIC नंबर जो पहचान पत्र में होगा या फॉर्म में होगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल दें। ये कॉलम क्लियर हो गया। अब आते हैं इन 2 कॉलम पर। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन्हीं दोनों कॉलम में है। अच्छा। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले यहां पर अपना नाम लिखेंगे, जो आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वही EPIC नंबर जो पहचान पत्र नंबर है वो भी आपका वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको वोटर लिस्ट एक बार दिखा देता हूं। इस तरह की वोटर लिस्ट होगी। तो EPIC नंबर ये है, ये साइड में EPIC नंबर आ रहा है, लास्ट में फोटो पहचान पत्र संख्या, ये नाम आएगा, ये EPIC नंबर होगा। तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो EPIC नंबर आएगा वो आपको यहां पर डाल देना है। अब आता है संबंधी का नाम। इसमें क्या लिखना है? संबंधी के नाम में अगर आप मर्द हैं तो आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा, संबंध लिखना होगा पिता, जिला क्या है आपका वो लिखना होगा, राज्य क्या है आपका उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जो भी है वो लिखना होगा, विधानसभा आपकी क्या लगती है, विधानसभा का आपका नाम लिखना होगा। उसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये क्या चीज है, यहां पर क्या चीज लिखनी है जी। इसके लिए आपने जो वोटर लिस्ट निकलवाई होगी उसका जो पहला पेज होगा
उस पेज पर आपको यहां पर लिखा हुआ दिखेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या। जैसे मेरी 41 दिखा रहा है, तो आपकी जो संख्या होगी वो कॉर्नर पे ही लिखी होगी। आपको यहां पर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। उसके बाद भाग संख्या, भाग संख्या भी आपको यहां कॉर्नर पर देखने को मिल जाएगी। ये पहला पेज है वोटर लिस्ट का 2003 की। आपकी जो लिस्ट होगी, आपका यहां पर भाग संख्या कुछ और हो सकता है, तो आपको यहां पर भाग संख्या लिखनी है। उसके बाद क्रम संख्या, क्रम संख्या में आपको अपना नाम ढूंढना है कि आपका नाम कौन सा है, और उसके बाद ये जो क्रम संख्या लिखी है ऊपर, ये क्रम संख्या है। आपके नाम के आगे जो भी क्रम संख्या होगी वो आपको इस क्रम संख्या के कॉलम में लिख देनी है। बस आपको इतना ही करना है, ये कॉलम नहीं भरना है अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है जी, तो फिर आपको ये कॉलम छोड़कर ये वाला कॉलम भरना होगा जी। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो मैं अपने पापा का नाम इस कॉलम में भरूंगा, क्योंकि मेरे पापा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले मैं अपने पापा का नाम यहां पर लिखूंगा, उसके बाद उनका ईपिक नंबर लिखूंगा, उसके बाद संबंधी का नाम, यहां पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा, यानी पापा के पिताजी का नाम, और उसके बाद संबंध क्या आएगा, पिता, यानी दादाजी हमारे पापा के पिताजी हुए, तो संबंध में पिता आएगा। जिला लिखा जाएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा, और वही विधानसभा क्षेत्र का नाम। उसके बाद यही मैंने आपको अभी यहां बताया था, जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और ये क्रम संख्या, तो ये कॉलम भी ऐसे ही भरा जाएगा। तो सेम ऐसे ही दोनों कॉलम भरे जाएंगे। अगर आपका नाम 2003 में है तो ये वाला कॉलम भरें, और नहीं है तो अपने पापा की डिटेल इस कॉलम में भरें। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ घर पर ही अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको 2003 की वोटर लिस्ट निकलवानी है, उसका पहला पेज निकलवाना है, और उसके बाद पीडीएफ में आपका नाम जिस पेज नंबर पर होगा वो पेज नंबर निकलवाकर अपने इस फॉर्म के साथ उसको अटैच कर दें। चाहे आपका नाम 2003 की लिस्ट में है या नहीं है, लेकिन इस वोटर लिस्ट को आप फॉर्म के साथ जरूर अटैच करें। और अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आप अपना एक आईडी प्रूफ भी इस फॉर्म के साथ लगाएं। बीएलओ साहब आपको बता देंगे, नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक आईडी अपनी लगानी है, चाहे वो पासपोर्ट हो या बैंक पासबुक हो या कोई भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट्स, वो आप अपने इस फॉर्म के साथ अटैच करके बीएलओ साहब को दें। उनके सिग्नेचर कराकर एक कॉपी जो है वो अपने पास भी रखें। 2 फॉर्म भरे जाएंगे, दोनों एक जैसे हों।